हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था थर्ड चैप्टर क्लास 10 मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट हो गया था। उसमें हम बच्चों 118 एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज डिवाइड किया था बच्चों दो क्लासों में। वैसे तो क्लास 3 है बट आप लोग क्लास 10th में दो ही पढ़े, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं बच्चों, नॉन मेटल क्या होते हैं, ये हमने प्रीवियस इससे पहले वाली वीडियो में हमने बना के रखा है। आप लोग आई होप आप लोग देख लिए होंगे। उसमें हमने मेटल को डिफाइन किया था कि मेटल एक्चुअली में लोअर क्लास की जो डिफिनेशन थी उससे थोड़ा सा ऊपर उठ के हमने बताया था आपको। लोअर क्लास में आप जानते हो कि मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ब्रिटाइल होते हैं, सोनरस होते हैं। ठीक है, तमाम प्रॉपर्टी कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होते हैं, थर्मल कंडक्टर होते हैं। मोस्ट ऑफ दी मेटल ये सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं। और वही अपोजिट बात करें नॉन मेटल की, तो ये सारी प्रॉपर्टी अपोजिटिवली होती है। किसकी? नॉन मेटल की। नॉन मेटल ये सारी प्रॉपर्टी कोई शो नहीं करती, बस एक्सेप्ट एक प्रॉपर्टी हमने बताया बच्चों, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वो भी वो एक नॉन मेटल है, दैट इज कार्बन, और उसका वो एलोट्रॉप है बच्चों। एलोट्रॉप आपको क्लास 10 में फोर्थ चौथा चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड में, उसमें बताएंगे कि एलोट्रॉप्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो कार्बन इज ए नॉन मेटल और उर्जी का एक एलोट्रॉप इज दैट इज ग्रेफाइट विच इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको लास्ट वीडियो समझ में आया था। अब थोड़ा सा बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ पर बात करते हैं हम लोग बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। तो उस केमिकल प्रॉपर्टी में जनरली हम लोग देखते क्या है बच्चों, कोई मेटल किसी से रिएक्ट करके क्या बनाता है और जो बनाता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो उसमें हमने हेडिंग डाला बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और उसमें पहली हेडिंग है बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। ठीक है, आपको हम बता दें पीरियोडिक टेबल, थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूँगा बच्चों कि पीरियोडिक टेबल आप लोग को पढ़ना है, 5वां चैप्टर है पीरियोडिक टेबल एंड क्लासिफिकेशन। और उसमें हम आपको बताएंगे बच्चों कि पीरियोडिक टेबल जो होता है वो 18 ग्रुप और 7 पीरियड में डिवाइड किया गया है। और यहीं पे मैं थोड़ा सा लेफ्ट आपको है तो नहीं बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लेफ्ट में ग्रुप होते हैं वो सभी क्या होते हैं, मेटल होते हैं। क्या होते हैं? मेटल होते हैं। तो जितने लेफ्ट में कोई एलिमेंट होगा वो उतना ही अच्छा मेटल होगा, और वही कहेंगे कि वो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें बच्चों सोडियम की, तो सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल। पोटेशियम इज आल्सो अ हाईली रिएक्टिव मेटल। ये बच्चों इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर हम इनको खुले में छोड़ें तो ये तुरंत एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना लेंगे? ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। सोडियम का बनाएंगे, पोटेशियम का बनाएंगे। इसलिए ये आसानी से रिएक्ट ना करें, इसलिए इनको हम लोग केरोसिन ऑयल में क्या करते हैं, कीप करते हैं, रखते हैं। ठीक है, ताकि ये एटमॉस्फेयर से रिएक्ट ना कर जाए। ठीक है, तो पूछा जाता है कि व्हाई इट इज कीप इन केरोसिन ऑयल। ठीक है, ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि मतलब ऑक्सीजन से वाटर से रिएक्ट करके एक्सप्लोसिव बना लेते हैं, विस्फोटक बनाने लगते हैं। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ बात करते हैं कि सोडियम जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बच्चों सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, 2Na2O बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर है 4K + O2, दिस इज 2K2O। दिस इज कॉल्ड एज अ मोनोऑक्साइड ऑफ सोडियम। दिस इज कॉल्ड एज अ सुपर ऑक्साइड ऑफ सोडियम। दिस इज मोनोऑक्साइड, दिस इज सुपर ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं बच्चों ये जो मोनोऑक्साइड है वो एक टाइप का सॉल्ट है। कोई बताएगा कैसे सॉल्ट है ये? तो आपको याद होगा बच्चों क्लास 10th में हमने सेकेंड चैप्टर जो स्टार्ट किया था एसिड बेस्ड सॉल्ट, उसमें हमने सॉल्ट की प्रॉपर्टी बताई थी बच्चों। उसमें हमने ये बताया था कि सॉल्ट वो होंगे जिनमें एक पार्ट मेटल होगा और दूसरा पार्ट नॉन मेटल होगा। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर ये बात करें तो दिस इज ए मेटल और दिस इज अ नॉन मेटल, इसका मतलब ये जो सोडियम ऑक्साइड है वो एक तरीके का क्या है, सॉल्ट है। और सॉल्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होंगे, या तो उनका नेचर एसिडिक होगा और या तो उनका नेचर बेसिक होगा। इसके दो तरीके के हैं। हालांकि मैं थ्योरेटिकल आपको रटा दूंगा बट इसका कोई मतलब नहीं है, एक्सपेरिमेंट आप करिए। जैसे ये मेटल ऑक्साइड हमें नहीं पता है कि इसका नेचर क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है। तो आप जाहिर सी बात है आपके पास 2 लिटमस है, ब्लू है, रेड है, आप उसको पुट करिए, आप एक्सपेरिमेंट करिए, आपको लैब में कराया जाएगा। आपको हम ये कराएंगे कि कैसे पता करें कि कौन सा मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है। ठीक है, तो एसिड आपके पास ब्लू लिटमस है, रेड लिटमस है, दोनों को ऐड करिए और देखिए कि किसमें क्या कलर चेंज हो रहा है। हालांकि मैं आपको थ्योरेटिकल यहाँ पर बता दूं
कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होंगे उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। क्या होता है बच्चों? बेसिक। तो ध्यान रखिएगा, मेटल के जितने ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे? मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड शोज बेसिक इन नेचर। ये लाइन ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड शो बेसिक नेचर। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर हो गया। आ जाइए, जिस तरह इसका नेचर उसी तरह इसका नेचर। अब बात करते हैं इसका भी वही है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं डी में। इसी 4Al + 3O2 2Al 2O3। बच्चों ये है क्या? एल्युमिनियम का ऑक्साइड। एल्युमिनियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, दैट इज एल्यूमिना। क्या नाम है इसको? एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए बच्चों इसका नेचर क्या है? तो आपके दिमाग में ये होगा कि सर ने अभी बताया, चूंकि एल्युमिनियम मेटल हम लोग पढ़े, एल्युमिनियम वायर एल्युमिनियम, तो जाहिर सी बात है मेटल है, और मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक है, आप ऑप्शन में अगर ये आया रहेगा तो आप तुरंत टिक मार दोगे, दिस इज बेसिक ऑक्साइड, बेसिक नेचर। ठीक है, तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन गलत मिलेगा, मतलब ये इसका आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, हम बात इसकी कर रहे हैं बच्चों, एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो होता है बच्चों वो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर शो करता है। तो ऐसे सभी ऑक्साइड जो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बच्चों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हम एम्फोटेरिक को कैसे डिफाइन करेंगे? दो सॉल्ट इज एम्फोटेरिक सॉल्ट विच शो बोथ प्रॉपर्टी एसिडिक एज वेल एज बेसिक। आई होप आपको ये चीज क्लियर समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब चूंकि यहाँ पर हमने आपको बता रखा कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो एम्फोटेरिक होता है, तो कौन कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों जो उसके एसिडिक नेचर को शो करेगा, और कौन कौन सी रिएक्शन होता है जो उसके बेसिक नेचर को शो करेगा? तो आइए हम चेक करते हैं। पहला रिएक्शन, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है Al2O3 अगर एसिड से रिएक्ट करे तो सॉल्ट प्लस वाटर बना रहा है। अब सॉल्ट प्लस वाटर तभी बनेगा जब कोई एसिड रिएक्ट करेगा बेस से। अब हम नर्सरी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं बच्चों कि जो HCl है वो एसिड होता है, तो जाहिर सी बात है जब ये HCl एसिड हुआ तो ये क्या हुए भाई साहब? बेसिक। क्या हुए? बेसिक। तो ये रिएक्शन इसके बेसिक नेचर को शो कर रहा है। ये चीज समझ में आया? फिर से मैं बता दूं भैया, है जो ऑक्साइड हुआ बना, जैसे ये सॉल्ट बना और वाटर बना, सॉल्ट प्लस वाटर कब बनेगा? जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो अब बताओ बच्चों, ये अगर एसिड है तो जाहिर सी बात ये भाई साहब किस तरह बिहेव करेंगे? बेस की तरह। बोले ये चीज क्लियर हो गया? ठीक उसी तरह अगर हम इसकी रिएक्शन कराए तो हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या मिलता है? सोडियम एल्यूमिनेट। और सोडियम एल्यूमिनेट इज ए सॉल्ट, और सॉल्ट प्लस वाटर का मिलना एल्युमिनियम ऑक्साइड के एसिडिक नेचर को शो करता है, बिकॉज इनमें हुए चीजें बेसिक इन नेचर। ये चीज क्लियर हो गया? ठीक उसी तरह बच्चों एल्युमिनियम के बाद आता है जिंक। जिंक इज आल्सो शोज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड, और इट इज आल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब ये भी दो तरीके के रिएक्शन देगा। कौन कौन सी रिएक्शन है? तो उसमें पहला है कब एसिडिक की तरह बिहेव करेगा, कब बेसिक की तरह। इसमें पहला बेसिक और इसमें एसिड। अगर ये एसिड है, सॉल्ट और वाटर बना है तो जाहिर सी बात है बेस की तरह काम करेगा, और अगर यहाँ पर बेस है तो सॉल्ट और वाटर बना रहा है तो ये जाहिर सी बात है ये एसिडिक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसका नाम मैं बता दूं बच्चों, दिस इज नेम इज सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट नोट करिए बच्चों, इसका नाम क्या है? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, जिंक क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा बच्चों। ठीक है, ये सारे रिएक्शन बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में कहीं ना कहीं आया, विशेषकर ये वाले चार ध्यान रखिएगा, ये चार रिएक्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी में। पहली प्रॉपर्टी में स्टार्ट किया बच्चों रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी वो रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, वो उससे हम कैसे बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई। आज इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।